तो यार आज की वीडियो में बताने वाला हूं तुम कैसे 180 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो। यार आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल बैठा हुआ हूं जिसके यार 60 नंबर से 208 नंबर तक इंप्रूव किया हुआ है। अगले 30 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए, कितने चैप्टर्स करने चाहिए, कितना रिविजन करने चाहिए, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगले 10 से 15 मिनट फुल एनर्जी के साथ में इस वीडियो को देख लो। मैं गारंटी देता हूं आपके 180 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं। तो जेईई मेंस 2023 की बात करने वाले, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो 180 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। 30 डेज का चैलेंज रहने वाला है। अगर आपके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल है, यकीन मानो आप स्कोर कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कोर 180 प्लस के लिए आपको कितना स्कोर करना चाहिए। केमिस्ट्री आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। यकीन मानो एक महीने के अंदर केमिस्ट्री में आप 80 प्लस 70 प्लस तक जा सकते हो। फिजिक्स के अंदर आपको 60 प्लस स्कोर करना होगा। मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टफर साइड रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपेयर में मैथ्स थोड़ा सा टफर साइड रहता है, तो उसमें मैंने 40 प्लस का टारगेट रखा है। केमिस्ट्री 80 प्लस, फिजिक्स में 60 प्लस, मैथ्स में 40 प्लस, ओवरऑल 180 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके 30 डेज में। ठीक है, सबसे पहले हम मूव करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल बच्चों को डर लगता है, मुझे नहीं समझ में आता यार क्यों डरते हैं बच्चे। फिजिकल आपका सबसे इजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देख लोगे, 2021, 22, 23 के पेपर देख लोगे ना उठा के, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारे एनसीईआरटी से आते हैं। अच्छी बात क्या है, पेपर बहुत आसान होगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ो प्लस पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज कौन से सॉल्व करने होंगे, 2021, 22 एंड 23 वाले। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको सारी चीजें रटनी होती है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है ही नहीं। केमिस्ट्री में अच्छी बात क्या है ना, आप कम टाइम में चीजें फटाफट रट के स्कोर कर सकते हो। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट लर्निंग, आप कितना रट सकते हो। और बेस्ट रहेगा कि आप इसमें शॉर्ट नोट्स बना लो, साथ में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहना। पीवाईक्यूज आपको 2021 से 2023 के ही लगाने हैं, उसके अलावा नहीं। ऑर्गेनिक की बात करें तो थोड़ा इजी होता है, कुछ चैप्टर्स इजी होते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपका जीओसी होगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर वाले हो गए, उनसे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जन प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। तो ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने ज्यादा आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, जितने ज्यादा आपको रिएक्शंस ऑन टिप्स है, तो ओवरऑल केमिस्ट्री आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दिला सकती है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी। स्टडी कैसे करें, पढ़ना कैसे अगले 30 दिन में। सबसे पहले नोट्स। ठीक है, नोट्स जो भी आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, नहीं बनाए तो वन शॉट देखो, उससे रिवीजन करो। वन शॉट देखो, उससे नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार को आप प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लो, पर रिवीजन आपको जितने भी आपके नोट्स बनाओगे, जितने भी चैप्टर्स के नोट्स बनाने वाले हो, 2 से 3 बार, मिनिमम 2 से 3 बार आपको वो सारी चीजें रट लेनी है, रिवीजन करते रहना है। एक बार को आप थोड़ी सी कम प्रैक्टिस कर लो, थोड़े कम पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, पर इवन अगर आप चीजें रट लेते हो तब भी आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। सेकंड इज पीवाईक्यूज। ठीक है, कोई दूसरा मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आखिरी 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी आपके पास, क्योंकि स्टार्टिंग के 25 दिन आप अपने सिलेबस कंप्लीशन में लगाओ, 5 दिन रिमेनिंग अपने रिवीजन में दो। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करो 2021 और 22 के एज अ टॉपिक वाइज सॉल्व करो। जो भी आप चैप्टर कवर करते जा रहे हो नोट्स के थ्रू, वन शॉट के थ्रू, तो उनके पीवाईक्यूज लगाओ 2 से 3 बार। इवन आपके पीवाईक्यूज रट जाने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत सारा पोर्शन पीवाईक्यू से ही आता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 2023 वाले क्वेश्चंस को आपको एज अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रॉपर एनालिसिस भी होना चाहिए कि आपका सही डायरेक्शन प्रिपरेशन जा रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो टेस्ट भी देते रहना है, और वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना 2023 वाले पेपर जो आपके ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में हुए थे। लास्ट इज फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूला होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। फिर इनऑर्गेनिक की बात करें, कुछ रिएक्शंस हो गई। ऑर्गेनिक की बात करें तो आपके रिएजेंट्स हो गए, कि किस रिएजेंट का क्या काम है, कि कौन सा रिएजेंट किस रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी होगी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 80 प्लस आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। बिलीव मी यार, मैंने भी पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है आपको लॉजिक बिल्ड करने हैं, बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं।
भाई चीजें एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, वन शॉट करो, फटाफट चीजें रटो। जितना ज्यादा आप रटोगे उतना ही आप अच्छा स्कोर करने वाले हो केमिस्ट्री के अंदर। अब आगे मूव करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में आपको 60 प्लस स्कोर करना होगा। 60 प्लस के लिए आपको 12 से 14 क्वेश्चन करने होंगे। अब 12 से 14 क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान, लिटरली बहुत ईजी है। अगर मैं बात करूं आपके 2023-22 के पेपर की, 50% ऑफ द पेपर आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड एंड पीवाईक्यूज बेस्ड। अगर आपने पूरा जितने भी आप, मैं आगे चैप्टर्स भी बताने वाला हूं, जो जो आपको चैप्टर्स करके जाने जिससे कि आप 60 प्लस स्कोर कर पाओ। अगर आपने वो चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना सीख गए, एप्लीकेशन आ गया। और एप्लीकेशन किसके थ्रू आएगा? जितने आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होगा? जितने आप वन शॉट देखोगे। तो फॉर्मूला बेस्ड, पीवाईक्यूज बेस्ड 50% क्वेश्चन, और यार 25 में से 12 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर बिलीव है ना कि यार मैं कर सकता हूं, वो एनर्जी है भाई, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ेंगे, एक बार 1 महीने के लिए पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी डाल दोगे ना, 180 नंबर आ गए भाई, 99 परसेंटाइल टच कर लोगे। और वो इंपॉसिबल नहीं है अगर आप ये करते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 डेज। 30 डेज का क्या होना चाहिए? अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा, फटाफट से वन शॉट उठाओ, नोट्स बनाओ। इस टाइम पे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वन शॉट देख के पीवाईक्यूज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो नोट्स उठाओ, ठीक है, नोट्स हो गया, फिर रिवाइज करनी चीजें। देखो यार, आपका पेपर 2019 से पहले की बात करें, 2019 की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री काफी अच्छे लेवल का आता था। पर 2022 की और 23 की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी ज्यादा इजी आने लग गया। एटलीस्ट 50% पेपर तो आपको बहुत इजी आता है। इवन आपका जो नीट लेवल का पेपर होता है ना, 10 से 12 क्वेश्चन तो वो नीट लेवल के होते हैं। अब सोचो नीट में आपके फॉर्मुला बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप वन शॉट से भी कर सकते हो। सेकंड, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा मटेरियल सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 2021-22 के पेपर करने हैं टॉपिक वाइज, और 2023 के आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, जिससे कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ। थर्ड इज, जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं उनके नोट्स रिवाइज करो और पीवाईक्यूज करो। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे, और यही पीवाईक्यूज को भी 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, रट लो, एकदम क्वेश्चन को रट लो, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। फोर्थ इज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के अंदर भी बनाने, फिजिक्स के अंदर भी बनाने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो बनाने हैं। अभी से बैठ जाना, जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो एक पेज उठाओ, जितने भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे लिख लो 1 बाय 1। आगे मूव करते हैं, मस्ट डू चैप्टर्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं, जिससे कि आपका 60 प्लस स्कोर आ जाएगा, ठीक है, 60 प्लस स्कोर आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी है जिन्हें आप कर सकते हो, ठीक है। हर एक की वेटेज लिखी हुई है, जो 2023 का आपका अभी जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसके अकॉर्डिंग वेटेज लिखी हुई है। तो ये चैप्टर्स आपको करके जाने, इसके अलावा एक भी चैप्टर टच करने की जरूरत नहीं है। हर एक दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे यूनिट एंड डायमेंशन आज खत्म करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करना है। जब इस एनर्जी से जब 12, 13, 14 घंटे पढ़ोगे तो भाई रिजल्ट आएगा। मेहनत वेस्ट नहीं होती, अगर आप मेहनत करोगे रिजल्ट आना ही आना है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आगे मूव करते हैं, मैथ्स में 40 प्लस, ठीक है। नो डाउट मैथ्स टफ आता है, ठीक है, नो डाउट मैथ्स टफ आएगा ही आएगा, बट आप यकीन मानो 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर डुएबल होते हैं। अगर जो चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं, अगर आप वो अच्छे से करके जाते हो, बहुत इजी होते हैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मुश्किल कब आती है मैथ्स में? मुश्किल कब आती है? जब 25 में से आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आखिर के 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, इवन जे एडवांस लेवल के होते हैं। बट अगर आपका टारगेट ही 10 से 15 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो इतना मुश्किल नहीं है, यकीन मानो। और 10 दिन के अंदर एवरीडे एक चैप्टर का टारगेट लेके चलना है। कोई कोई चैप्टर आप 2 दिन के अंदर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी। थ्योरी का पोर्शन की बात करें 30%, 70% मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंस है। थ्योरी एक बार को थोड़ा सा कम पढ़ लोगे, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है पिछले 10 साल के 5 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको 2021 और 22 के टॉपिक वाइज 2 से 3 बार रट जाने चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट रट जाना चाहिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2023 के एज अ मॉक टेस्ट देते रहना। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे वन शॉट देखो, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, वन शॉट फटाफट देखो। और सिलेक्टिव स्टडी, हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है मैथ्स के अंदर। केमिस्ट्री का देखो, तीनों का अलग है। केमिस्ट्री के अंदर ट्राई करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें कवर कर पाओ, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल, डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। फिजिक्स की बात करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर्मूला रिवाइज करो, जितना फॉर्मूला रिवाइज करोगे उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। मैथ्स की वहीं बात करें तो सिलेक्टिव स्टडी, कम चीजें करेंगे बट ऐसी करेंगे कि क्वेश्चन आ गया तो भाई फोड़ेंगे, ठीक है। और उन चैप्टर्स की बात करें तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एरिया अंडर द कर्व, वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन आते हैं।
ये वो चैप्टर लिए जिनसे इतने ही क्वेश्चन आने 2023 के जनवरी वाले अटेम्प्ट में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सिमिलरली ऐसा ही पेपर आने वाला है आपका, सेम वेटेज रहने वाली है। तो ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स करने हैं। अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके 40+50+ मार्क्स आ जाएंगे। इवन अगर आपको और एक्स्ट्रा चैप्टर करने हैं तो देन आप इन चैप्टर्स पे मूव कर सकते हो। एंड यार मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए शेयर कर दिया। केमिस्ट्री में यार ऑलमोस्ट 80% आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। कुछ चैप्टर छोड़ सकते हो जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी आपको पता हुआ है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर की हुई है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बट एट द एंड रिजल्ट वही लाएंगे 180+। अगर आप 180 का टारगेट करोगे, आप 160 150 भी पहुंच गए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सोचो आप जिस लेवल पे हो उस पे आप एक टॉप एनआईटी कॉलेज मिल रहा है, आपको एक सीएस ब्रांच मिल रही है, आप जी एडवांस के लिए भी मेहनत कर सकते हो। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंप्लीमेंट करते हो या नहीं। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आपके 180+ आएंगे ही आएंगे। 99 परसेंटाइल आप स्कोर करने वाले हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, फोड़ते रहो, मचाते रहो।